मैं बता नहीं सकती। बच्चे अनाथ हो गए, विद्या अनाथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे चल के आते, मुझे आके कहते हैं माँ, हमें हमारे महाराज को दे दो, हमें हमारे अन्नदाता को दे दो। इस राजा के बड़े से भरत कभी कोई भूखा नहीं रहा। आज अयोध्या के चूल्हे जलने को तैयार नहीं है। भरत को मारे, अंक में भर लिया। भरत ने कहा मां, एक बार मुझे मेरे पिताजी से मां मुझे मिला दे। बूढ़ी माता कौशल्या भरत का हाथ पकड़ के लेके गई। घर के अंधेरे कक्ष में महाराज का शरीर तेल के कढ़ावे में रखा हुआ था। कहा पुत्र वह तेरे पिता। पछाड़ खा करके भरत गिर पड़े। पिताजी की बाजू हिलाने लगे, कहने लगे पिताजी एक बार तो मुझसे बात कर। जब भी आप घर में आते थे तो यही कहते थे भरत की मां तो खाई। तो मेरी माँ कहती थी कि मैं राम की माँ हूं, तुम मुझे भरत की माँ क्यों बोलते हो? तब पिता कहते थे कि भरत को जन्म जरूर कौशल्या तुमने नहीं दिया, लेकिन भरत की असली माँ तो तुम ही हो। वो पिताजी आप मुझे छोड़ के चले गए, मेरा हाथ कम से कम भैया के हाथ में तो सिर्फ माँ एक बार पिताजी से कह दो, पिताजी मुझसे बात करे। माँ चीख बड़ी, भरत को उठाया, कहा बेटा ये पिता कभी भी हम तुझसे बात नहीं करेंगे। भरत माँ के कंठ से लिपट गए और कहा जब मैंने अवध में प्रवेश किया था, अयोध्या के लोगों ने मुझे देख करके अपना मुंह मोड़ लिया। शायद उन्होंने ये समझा कि प्रभु राम के वनवास में मेरा हाथ है। शायद में गद्दी का भी बने से कई माता ने राम के लिए वनवास मांग लिया। तो है माँ, मैं भगवान महादेव की सौगंध खा करके कहता हूँ, अयोध्या की गद्दी के लिए यदि मैंने कहीं स्वप्न में भी सोचा ब्राह्मण वेद बेचे, उसको जो अपराध लगे वो अपराध मुझे लगे। यदि इसमें मेरा तर्क मात्र भी ना, गौशालाओं में आग लगाने पर जो पाप लगता है वो मुझे लगे। हे माँ, इसमें मेरा किंचित मात्र भी दोष हो। हे माँ, किसी को विष देने पर, जहर देने पर